हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक एनास्थीसिया। तो ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो इसमें टॉपिक रहता है एनास्थीसिया का, तो वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एनास्थीसिया क्या है। एनास्थीसिया जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द जिसमें एन मीन्स होता है कि बिना, थीसिया का मीन्स होता है संवेदना, यानी कि ये किससे मिलकर बना है, संवेदना की बिना, राइट। तो चलिए इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एनास्थीसिया इज स्टेट ऑफ एनास्थेसिस सर्विसेज एंड सीएनएस रिप्रेशन प्रोडक्शन बाय द फार्माकोलॉजी एजेंट यूज्ड टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियस एंड जेनरलिसिस एंड मसल्स रिलैक्सेशन रिफ्लेक्स Loose during and surgical procedure. Anesthesia involve the use of the medicines to block pain and sensations and during surgery and the other medical procedure. Anesthesia also and reduce to your body normal stress reactions to surgery. मीन्स इसमें बोला गया है जो एनास्थीसिया है इसमें कहा है कि मीन्स कि किसी भी तरह की मेडिकल प्रोसेस के टाइम पर या खासकर सर्जरी में पेशेंट को किसी भी तरह का जो पेन है या फिर उसे एंजाइटी फील हो रही है या फिर कुछ टेक्नोलॉजी प्रोसेस आसानी से पूरा हो जाए, तो इसके लिए पेशेंट को एनास्थीसिया दिया जाता है, राइट। तो एनास्थीसिया क्या है? पेशेंट की किसी भी तरह की जांच या ऑपरेशन के दौरान, यानी कि ऑपरेशन के टाइम पर पेशेंट के किसी भी पार्ट को सुन करने के लिए या पेशेंट को सुलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एनास्थीसिया का। उसे ही एनास्थीसिया कहा जाता है। एनास्थीसिया का जो शाब्दिक जो मतलब मीन्स होता है बेहोशी या शारीरिक अचेतना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एनास्थीसिया है वो क्या है। एनास्थीसिया यानी कि पेशेंट की सर्जरी या फिर या किसी भी मेडिकल प्रोसेस जिसमें टांके लगाने की जरूरत हो, उसमें पेशेंट को दर्द या तकलीफ कम महसूस हो, इसके लिए कुछ मेडिसिन का यूज किया जाता है और उसे ही एनास्थीसिया कहा जाता है। एनास्थीसिया गैस या वाष्प के रूप में होता है जिससे इंजेक्शन के थ्रू से पेशेंट को दिया जाता है या फिर उसे सूंघाया भी जाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि सर्जरी से पहले कोई भी डॉक्टर एनास्थीसिया देकर सर्जरी को शुरू कर सकता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एनास्थीसिया को क्या होता है, इसकी पूरी एक स्टडी की जाती है और ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें एनास्थीसियोलॉजिस्ट कहा जाता है, राइट। तो इसमें कुछ इसके टाइप्स रहते हैं एनास्थीसिया के, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है जनरल एनास्थीसिया एंड लोकल एनास्थीसिया, रीजनल एनास्थीसिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एनास्थीसिया के बारे में। तो इसमें आ जाता है जनरल एनास्थीसिया। जनरल एनास्थीसिया इज एन एनास्थीसिया यूज्ड टू इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस ड्यूरिंग सर्जरी। इट इज प्रोसेस सीएनएस डिप्रेशन एज अ रिजल्ट द क्लाइंट lose not perceive pain, muscle relaxation and administrated and through and the intravenous line. A breathing tube may be inserted into the windpipe to the maintain proper breathing during surgery. मीन्स इसका क्या होता है कि जनरल एनास्थीसिया जो रहता है उसे इसमें क्या यूज़ किया जाता है। जनरल एनास्थीसिया यानी कि नॉर्मल एनास्थीसिया में पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाता है, राइट। और इसका उपचार यानी कि प्रोसेस के टाइम पर इसका उसके साथ क्या हुआ और कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है। जो पेशेंट है जब उसके मतलब सर्जरी हो रही होती है तो उस टाइम पर वो बेहोश होता है, उसे कुछ भी मालूम नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ, वो कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है। ये चाहे वो कितनी बड़ी भी सर्जरी हो, सर्जरी के टाइम पर जनरल एनास्थीसिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा एनास्थीसिया की भी कुछ 2 पार्ट्स रहते हैं, जैसे इनहालेशन एनास्थीसिया, इंट्रावेनस एनास्थीसिया। तो इन दोनों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आ जाता है इनहालेशन एनास्थीसिया। इनहालेशन जनरल एनास्थीसिया के कुछ 2 पार्ट्स रहते हैं, इनहालेशन एनास्थीसिया एंड इंट्रावेनस एनास्थीसिया। तो हम पहले बात करेंगे इनहालेशन एनास्थीसिया। Inhalation anesthesia and which are some cold and volatile and anesthesia or gas and anesthesia all are administered with the oxygen and usually with nitrous oxide as well. Means इसमें का inhalation anesthesia जो कुछ समय के volatile anesthesia या गैस या anesthesia कहा जाता है, ठीक है, ये anesthesia कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा इंटरवेनस एनेस्थीसिया। इंटरवेनस एनेस्थीसिया आर एडमिनिस्ट्रेटेड इन द विद अ कैनुला इंसर्टेड इन द वेन यूजली इन द पेशेंट फॉर अदर मेडिसिन दैट आर द ऑफ्टन यूज्ड ड्यूरिंग एनेस्थीसिया इंक्लूड। मीन्स इसमें का इंटरवेनस जो एनेस्थीसिया है, ठीक है, वो यूज किया जाता है पेशेंट के और जो वेन है, ठीक है, वो जो कैनुला है उसके क्या वेन्स में डाला जाता है, राइट। जो अदर मेडिसिन रहती है वो अक्सर क्या होता है जो एनेस्थीसिया के टाइम पर यूज की जाती है उसमें ये इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा मसल्स रिलैक्सेशन एंड विच ब्लॉक एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स टू द मसल्स।
एंड दे आर द यूज ड्यूरिंग एनेस्थीसिया टू द टेम्पररी रिलैक्स मसल्स टोन एज नीडेड, यानी कि मसल्स को आराम देने के लिए जो मांसपेशियों नर्व के क्या करते हैं उसको ये रोकती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं ये रोकती है, और जरूरत पड़ने पर मांसपेशियों की जो टोन है, ठीक है, उस टाइम पर क्या करती है वो अस्थायी रूप से आराम देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? एनेस्थीसिया के दौरान पर इसका यूज़ किया जाता है, राइट। इसके बाद आ जाएगी स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। इसकी कौन कौन सी स्टेजेस रहती है? जो फर्स्ट इसमें जो एनेस्थीसिया की जो स्टेजेस रहती है, फर्स्ट बिगिन विद द इंडक्शंस ऑफ द एनेस्थीसिया एंड एंड विद द पेशेंट लूज ऑफ द अनकॉन्शियस, द पेशेंट स्टिल फील पेन इन द स्टेज फर्स्ट। जो ये स्टेज फर्स्ट रहती है इसमें यानी कि स्टेज फर्स्ट में एनेस्थीसिया को इन्वॉल्व किया जाता है, और पेशेंट के अनकॉन्शियस होने पर उसको भी कोई नुकसान ना हो, तो स्टेज फर्स्ट में पेशेंट को भी इसमें क्या होता है? पेन होता है, यानी कि स्टेज फर्स्ट में पेशेंट को पेन होगा। अगर कोई भी उसे प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट में उसे पेन होगा। जो सेकेंड है उसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें है स्टेज सेकेंड or REM stage include in inhibitions and there's sometimes dangerous response to the stimuli including vomiting and uncontrolled movement। यानी कि इसमें कहते हैं REM स्टेज में वोमिटिंग होगी, अनकंट्रोल होगा, उसकी मूवमेंट जो हो रहती है वो भी हमसे क्या होगा? अनकंट्रोल होगी। तो अनकंट्रोल और कभी कभी ये क्या डेंजर रिस्पॉन्स भी कर सकती है, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई पेशेंट है जो अनकंट्रोल हो रहा है, यानी कि वो मतलब आपके काबू में भी नहीं आ पा रहा है, तो उस टाइम पर क्या होता है? कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, उसकी जो मूवमेंट्स है वो भी अनकंट्रोल हो जाती है, कभी कभी वो मतलब कि डेंजरस रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। तो थर्ड स्टेज इसमें रहेगा। के बाद आएगा स्टेज थर्ड, और सर्जिकल एनेस्थीसिया इज द स्टेज इन विच द पेशेंट पिपलरी गेजेस सेंट्रल एंड पीपल्स इन द कंस्टिट्यूट। यानी कि इसमें कहा स्टेज थर्ड में सर्जिकल एनेस्थीसिया वो स्टेप है यानी कि जिसमें पेशेंट की पीपल की गेज सेंट्रल होती है और पीपल्स कंस्टिट्यूट होती है, यानी कि श्रिंक होती है, राइट। तो स्टेज फोर्थ इसमें है, और इसमें है ओवरडोज इज द मार्क्ड बाय द हाइपोटेंशन एंड सर्कुलेटरी फेलियर। यानी कि इसमें स्टेज 4 में क्या रहता है कि हाइपोटेंशन और इसमें जो सर्कुलेटरी है वो क्या रहता है? मार्क्ड रहता है, फेलियर मार्क्ड रहता है, राइट। इसके बाद आएगा लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है इसमें? लोकल एनेस्थीसिया इज एन एनेस्थीसिया एजेंट गिवन टू एन टेम्पररी स्टेप द सेंस ऑफ द पेन इन द एंड पार्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी। मीन्स इसमें कहा है, इसमें कहा गया है कि जो लोकल या स्थानीय एनेस्थीसिया का उपयोग छोटी सर्जरी के, इसमें स्मॉल सर्जरी के टाइम पर ही एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, लोकल सर्जरी के टाइम पर, यानी कि स्मॉल सर्जरी या किसी भी नॉर्मल मेडिकल प्रोसेस में किया जाता है, जिसमें पेशेंट की बॉडी के सिर्फ किसी भी एक हिस्से को सुन्न किया जाता है, और इस टाइम पर यानी कि इस दौरान पेशेंट को पूरी तरह से होश में रहता है, ठीक है। जो ये प्रोसीजर रहता है लोकल एनेस्थीसिया, इसमें पेशेंट को पूरी तरह से होश रहता है और उसके एक पार्ट को सुन्न किया जाता है, यानी कि किसी भी बॉडी के एक ही पार्ट को सुन्न किया जाता है, और इसमें पेशेंट को पूरी तरह से होश रहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे पेन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया यानी कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये दोनों जिसमें रीजनल एनेस्थेटिक एंड एपिड्यूरल एनेस्थेटिक, स्पाइनल एनेस्थेटिक एंड सिंड्रोमस एनेस्थीसिया के काफ़ी सारे मतलब पार्ट है, जिसमें अलग अलग टाइप के एनेस्थीसिया को कई बार एक साथ मिलाकर भी यूज़ किया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दर्द से मतलब रिलीफ दिलाने के लिए भी कई बार रीजनल एनेस्थेटिक को जनरल एनेस्थेटिक के साथ या फिर सिंडेशंस के साथ भी मिलाकर पेशेंट को दिया जा सकता है। पेशेंट के लिए कौन सा एनेस्थेटिक सही रहता है, इसका तो सिर्फ जो मतलब फैसला जो रहता है ये सिर्फ डॉक्टर जो एनेस्थेटिकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो रीजनल एनेस्थीसिया है वो क्या है। रीजनल एनेस्थीसिया इज द फॉर्म ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया इज विच एंड एनेस्थेटिक एजेंट इन इंजेक्टेड अराउंड नर्व्स सो दैट द एरिया सप्लाइड बाय द देज इज द एनेस्थीसिया। तो इसमें कहा है, इसमें ये एक लोकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के किसी भी एक पार्ट में जब अधिक गहरी सुन्नता की ज़रूरत पड़ती है तब उस टाइम पर उस सुन्नता और दर्द को रोकने के लिए ये जो रीजनल एनेस्थेटिक है ये दिया जाता है। टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया ये कौन कौन से हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड लोकल नर्व एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया। तो हम इन पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज द टाइप्स ऑफ एक्सटेंडेड कंडक्शन नर्व ब्लॉक दैट अकर बाय द इंट्रोड्यूसिंग का लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इनटू द, यानी कि इसमें क्या है जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है
ये भी एक रीजनल एनेस्थेटिक का एक टाइप है। ये बॉडी के निचले हिस्से यानी कि हमारा जो लोअर पार्ट रहते हैं, तो ये हमारी रीढ़ के बेस पर या पीठ के पीछे नीचे हिस्से में सुन यानी कि पूरी तरह से सुन करने के लिए दिया जाता है, ताकि इस हिस्से में सर्जरी की जा सके। इसका जो असर रहता है यानी कि लगभग 3 आवर्स तक इसका असर रहता है। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट अगर उसकी सर्जरी हो रही है तो ये स्पाइनल एनेस्थीसिया इसका जो असर रहता है 3 आवर्स तक, तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इसके नेक्स्ट है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। Epidural anesthesia is achieved by the injected local anesthetic agent into the spinal canal in the spaces surrounding the dura mater। यानी कि जो ये एपिड्यूरल एनेस्थेटिक है ये भी एक टाइप का रीजनल एनेस्थेटिक है, जो बॉडी के आधे भाग को सुन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी किसी जो लेडीज़ होती है वो बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम पर भी उसे पीड़ा हो रही होती है यानी कि पेन में होती है, तो डिलीवरी के टाइम पर भी ये एपिड्यूरल एनेस्थेटिक का यूज़ किया जाता है। राइट, इसमें टाइप्स ऑफ नर्व ब्लॉक्स रहते हैं और इसमें है ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक विच प्रोड्यूस द एनेस्थीसिया ऑफ आर्म्स, यानी कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक जो हाथ के एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इसके बाद दिया गया है ट्रांसफेक्रल ब्लॉक्स जो विच प्रोड्यूस एनेस्थीसिया ऑफ द पेरिनम एंड द ओकेशनली द लोअर एब्डोमेन, यानी कि ट्रांससेक्टरल ब्लॉक जो पेरिनम के एनेस्थीसिया और कभी कभी निचले जो एब्डोमेन का क्या करता है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इसमें लोकल नर्व्स इनफिल्ट्रेशंस, यानी कि इसमें कहा गया है लोकल नर्व इनफिल्ट्रेशंस, यानी कि लोकल नर्व infiltration achieved by injected anesthetic agent around the local nerve to repress nerve sensations over the limit area of the body। तो इसमें कहा गया है कि जो ये स्थानीय तंत्रिका जो रहती है जिसके अंदर जो अचीव करते इंजेक्टेड होता है जो एजेंट है वो क्या करते हैं इसके अंदर, यानी कि उसको दबाने के लिए इस स्थानीय तंत्रिका के चारों ओर से इंजेक्शन एनेस्थीसिया एंजेट द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा इसके बाद सरफेस ऑफ टॉपिकल एनेस्थीसिया, यानी कॉमन एनेस्थेटिक यूज आर द एन कोकिन एंड सोल्यूशंस, और इसमें कहा गया है कि लिडोकिन्स और एन बेंजोकिन्स, यानी कि इसका यूज़ किए जाने वाले जो नॉर्मल जो इसमें रहता है जैसे कोकीन और इसका समाधान लिडोकिन और बेंजोकिन होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ एनेस्थीसिया का ये टॉपिक, और ये एनेस्थीसिया का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी टॉपिक होंगे जो मेन टॉपिक होंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में वो मैं आप लोगों को करवा दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैंने आप लोगों को करवाया था वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक था, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो 1 बाय 1 करके आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।